तो हेलो फिर सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर लोगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपको महसूस कराएंगे, कैसे? एक खेल के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से। मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो में आप सीखने के साथ साथ कुछ इंजॉय भी करो, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, पहले हम हिंदी पढ़ने के लिए जो अक्षर होता है और जो हमारे मात्रा होता है उसको एक बार देख लेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मात्रा नहीं आता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मात्रा आती है, लेकिन मात्रा में जो छोटा भाई है और बड़ा भाई है, कौन? छोटी ई और बड़ी, ये अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चों को अगर ये लिख दो, पूछो किसकी मात्रा है, कह देते ई की मात्रा है। पूछो कौन सी ई है, छोटी ई है कि बड़ी है, वो कहते हैं ये नहीं मालूम, बस इतना मालूम है ई की मात्रा है। उनको बोल दो ये कौन सी मात्रा है, बोलते ऊ की मात्रा है। पूछो कौन सा ऊ है, छोटा ऊ की बड़ा ऊ, नहीं बता पाते हैं। तो ये बड़ी ई है और ये क्या, छोटा ऊ है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में ये जो समस्या आती है उसको सॉल्व करेंगे और तरीका बताएंगे कि कैसे जो है आप इन सभी चीजों को पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है? तो बच्चों, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा। वर्णमाला क्या? वही जिसको हम अपनी भाषा में अक्षर बोलते हैं, ठीक है? तो अक्षर के दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजक। यानी अक्षरों को दो भागों, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया स्वर, एक बांटा गया व्यंजक। स्वर, स्वर्ग, स्वर्ग नहीं है, स्वर है। कुछ लोग स्वर सुनने से स्वर्ग याद आता है, नहीं, स्वर्ग नहीं, स्वर। और होता है व्यंजक, व्यंजक नहीं, व्यंजन। व्यंजन लास्ट में नौ है, खाना नहीं है, व्यंजन, ठीक है? तो जो स्वर होते हैं ये हिंदी में बच्चों टोटल आपके 13 होते हैं। यानी आपका कोई भी हिंदी का शब्द बनेगा तो इन्हीं स्वरों से मिलकर बनेगा। तो स्वरों की मात्रा मेरे साथ बोलिएगा, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन क से लेकर ज्ञ तक क्या होता है, सब में मात्रा अ आता है। जैसे होता है ना कि घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झगड़ा नहीं करते लेकिन दूसरों से झगड़ा जरूर करवाते हैं, चुगलीखोर होते हैं, वैसे ये अ होता है। ये इसका कोई मात्रा वात्रा होता नहीं है, लेकिन ये क से लेकर ज्ञ तक सब में ये आता है। जैसे आप मेरे साथ क का लंबा उच्चारण करो, मेरे साथ बोलो क। देखो लास्ट में ना ऐसा ध्वनि सुनाई देगी। मैं ख बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, ख। लास्ट में देखो ध्वनि सुनाई दिया। तो ये जो सुनाई दे रहा हो, तो क्यों? क्योंकि उसमें अ है। तो क से ज्ञ तक 36 व्यंजक होता है, 36 में अ होता है। मात्रा नहीं होता लेकिन सब में अ होता है। फिर आता है आ। आ की मात्रा आ की तरह होता है। जैसे जब आदमी को चोट लगता है ना, चिल्लाता बोलता है आ के रूप में चिल्लाता है ना, आ ऐसा आवाज निकालता है। मार पड़ने पर, दर्द होने पर जो आ की जो आवाज आती है वो आ की मात्रा होती है। उसी प्रकार आता है छोटी ई, उसके बाद ई के रूप में निकलते हैं। ऐसा ई, ई, ऐसा ई। कुछ लोग ई बोलते हैं, मार पड़े बोलता है ई, ऐसे चिल्लाते ई। और कुछ होता है बड़ी ई, बड़ी के मात्रा ई, बड़ी का जो उच्चारण है मुंह खुल का आता है, ई, ठीक, ई। उसके बाद आता है बच्चों ऊ, ये होता है ऊ। बोलता है उफ यार, मैं तो भूल गया था घर से कापी लाना, अब तो मैथ वाला टीचर बहुत मार मारेंगे। तो बोलता है ना उफ, बोलता है ना, ऊ ऊ, हल्का उच्चारण ऊ का, ऊ। और एक होता है ऊ। तो ध्यान देना, छोटा भाई बड़ा भाई, ये जो छोटा ऊ होता है ऐसा होता है, देखो ऐसा, ध्यान दो, ये आपका ऊ होता है। तो ये इतना ही आपका समझ लो, ऐसा ऊ होता है, ऐसा घुमा दो, इसी में ऊ आ जा रहा है, ठीक है? इसी में ऊ ऐसा होता है, छोटा ऊ का मात्रा। अब बड़ा ऊ का मात्रा ऐसा लिखते हो ना, तो जो स्टार लगाते हो यही आपका ऊ होता है, बड़ा ऊ, ऐसा ऊ। उसके बाद आता है री, री से ऋषि। ओहो, सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ऋषि की मात्रा ये रहेगा ऐसा, और ए की मात्रा सिंगल रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है? तो ऋषि के लिए इस तरीके से और ए के लिए इस तरीके से, ऐसा मात्रा रहेगा, ठीक है? और देखो ऐ के लिए, ऐ के लिए ऐसा दो डंडा, क्या ऐसा दो डंडा, ऐसा जैसे गाय भैंस होता है ना, उसका दो सिंग होता है। देखो गाय भैंसों में ऐसा दो सिंग होता है, एक इस तरीके से। तो आप ऐसे याद रखना, दो ऐसा सिंग, ऐसा ऐ। ओ, ओ के लिए ओ, ये बोलते हैं ओ का ऐसा। सड़क पर लाइट होता है ना कुछ इस तरीके से, देखो ऐसा होता है ना लाइट, इस तरीके से ऐसा होता है ना पोल टाइप का, ओ का मात्रा ऐसा, ठीक है? और ओ का मात्रा इस तरह से दो डंडा टाइप का, ऐसा ओ की मात्रा, ऐसा डंडा। ओ, अंगा के लिए बिंदु, सिर्फ एक बिंदी,
जैसे माथे बिंदी मम्मी लोग लगाते हैं ना, वैसे एक सिंगल बिंदी, और अंग के लिए इस तरीके से 2 बिंदु, जैसे 2 आंखें वैसे 2 बिंदु ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो चिन्ह को याद रखिएगा। विशेषकर आप चिन्ह किस में बुलाएंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ में, और किस में बुलाएंगे, छोटी ई बड़ी ई। ये होता है अखुड़ा, हमारे इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं ना, तो याद रखना ऐसा अखुड़ा, इस तरीके से जो काटा होता है ना, फंसाने वाला होता है, इस तरीके से आप याद रखना ऐसा, इस तरीके से बड़ी की मात्रा, अकुड़े से याद रखना बड़ी की मात्रा। ठीक है, चलो चलिए, तो अब देखते हैं व्यंजक। व्यंजकों को मेरे साथ पढ़िएगा, बोलिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श। अब इन तीनों मंत्र ध्यान दें, यहाँ पर ल छूट गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये होता है श, ये होता है स, श श श श, ये होता है स, इसको स पढ़ते हैं, इसको श पढ़ते हैं, श। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। श, स होता है, यह श होता है। ह, छ, त्र, य, इसको छ पढ़ते हैं। जैसे होता है, ये होता है ना, इसको कक्षा नहीं पढ़ते, इसको कक्षा श पढ़ते, कक्षा, कक्षा नहीं, कक्षा, कक्षा। ठीक है, चलो अब इस जो बच्चों, इस वीडियो में हम अकुड़ा यानी बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। देखो, बड़ी की मात्रा ई रूप में है। देखो, क और क्या ई, तो क ई एक साथ पढ़िएगा, क ई होगा की। अब मेरे साथ बोलिएगा की। अब देखो, जब की बोले तो क भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। जो, जब ई की मात्रा जो ई होगा जी। अब जी में देखो, जी, जो का भी आवाज सुनाई दे रहा है, ई की भी आवाज सुनाई दे रहा है। फ पे ई की मात्रा होगा फी, फ पे ई की मात्रा फी, इसमें लग जाएगा तो फ्री हो जाएगा। फ पे ई की मात्रा फी। च पे ई की मात्रा ची, च पे ई की मात्रा ची। अब देखो, ची बोलने में च भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। अब देखो, ह पे ई की मात्रा ही, म पे ई की मात्रा मी, मीस मुझे। ज पे ई की मात्रा जी, ल पे ई की मात्रा ली। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ही, मी, जी, ली, इस तरीके से। तो इनको जब पढ़ेंगे, लंबा उच्चारण करोगे, जैसे ही, तो ह भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला और भी शब्दों को आप देखिए। चलिए, अब को और शब्दों को देखिए, जैसे क पे ई की मात्रा होगा की, और ये क्या होगा, ल, हो जाएगा की, ल, कील। क पे ई की मात्रा हो जाए की, और इसमें ल जोड़ेंगे तो हो जाए कील। हमेशा बोलिएगा। तो पे ई की मात्रा ती, ये क्या अक्षर पड़ेगा, ती न, तीन। भ पे ई की मात्रा भी, कौन सा अक्षर, भी ख, भीख। प पे ई की मात्रा पी, कौन सा अक्षर है, र, पीर। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर आ की मात्रा देखो। अब कहोगे यार उल्टा क्यों पढ़ा रहे हो, पहले बड़ी की मात्रा पढ़ा फिर आ की मात्रा नहीं। अब क्या करेंगे, ये मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ आ की मात्रा, क्योंकि आगे वाले वीडियो में क्या करेंगे, अब वीडियो मतलब इसके बाद छोटी की मात्रा और आ की मात्रा दोनों को मिक्स पढ़ेंगे। तो आ की मात्रा का मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। क पे आ की मात्रा हो जाएगा का, क पे आ की मात्रा क आ हो गया का। अब का बोल रहे हो तो क भी आ रहा है, आ भी आ रहा है। क पे आ की मात्रा लगेगा का। म पे आ की मात्रा लगेगा म आ, म आ होगा मा। जो जब पे आ की मात्रा लगा का, ज आ हो गया जा। अब जाओ में देखो, जा बोले पर जो भी आ रहा, आ भी आ रहा है। ल पे आ की मात्रा लगा, ल आ होगा ला। अब देखो, ला में ल भी आ रहा, अ भी आ रहा है, आ की मात्रा भी आ रहा है। ठीक है, बड़ी की मात्रा पढ़ लिया, आ की मात्रा पढ़ लिया। अब दोनों को मिला के पढ़ते हैं। चलो, म पे ई की मात्रा मी, ठ पे आ की मात्रा ठा, तो मी
ठा मीठा मीठा मीठा। एक साथ बोलो। स पे ई की मात्रा सी, ध पे आ की मात्रा धा। अब एक साथ बोलो, इसको पढ़ेंगे सी, इसको पढ़ेंगे धा। एक साथ पढ़े सीधा सीधा सीधा। सीधा बोलते हैं ना, सीधा आदमी है, यह सीधा रास्ता है। द पे ई की मात्रा दी, ये पे आ की मात्रा या, दी या दिया दिया दिया। अब दिया का मतलब दीपक तो वो भी हो सकता है और किसी को कुछ देना भी हो सकता है। एक दिया इस रूप में भी होता है। ठीक है। ग पे ई की मात्रा घी, ल पे आ की मात्रा ला, घी ला गीला गीला। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, मात्रा को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा जो आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।